लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, कर्नाटक में चुनाव होने वाले हैं, यहाँ पर हम सब जानते हैं, और इसीलिए शायद वहाँ हर रोज कोई ना कोई सांप्रदायिक घटना ऐसी घटती है जिसको देखकर लगता है कि शायद कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि कर्नाटक में ध्रुवीकरण का माहौल बने, सांप्रदायिकता फैले, जिससे कि उनको पॉलिटिकल फायदा चुनाव में हासिल हो। और अब वहां पर नया मामला फिर से शिवमोगा में हुआ है। शिवमोगा तो ऐसा लगता है जैसे एक ऐसा इलाका बना दिया है जहां पर प्रयोग हो रहा है इसी तरह के ध्रुवीकरण के। और वहां सबसे ज्यादा, चाहे वो हिजाब का मामला हो, चाहे वो अजान का मामला हो, और अब जिस जगह पे कुछ मुस्लिम युवाओं ने अजान दी थी विरोध प्रदर्शन के चलते ईश्वरप्पा के बयान को लेकर डीएम कार्यालय के बाहर, वहां कुछ संगी नफरतबाज पहुंचे गौमूत्र का छिड़काव करने के लिए, और गौमूत्र का छिड़काव उस जगह पे किया गया जिस जगह पर आजान दी गई थी। अब आप बताइए कि ये क्या जस्टिफाई करना है जो बात ईश्वरप्पा ने कही थी, या इतनी नफरत हो गई है कि कोई भी अगर किसी भी तरह का जो अपना इस्लाम का अधिकार हो, उसका उसके मजहब का अधिकार हो, जिसको संविधान ने अधिकार के रूप में दिया हुआ हो, उसकी प्रैक्टिस करने के लिए जाता है तो उसका उस जगह के ऊपर भी इस तरह की चीज की जाएगी कि हमें आपकी चीज बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये मॉरल पुलिसिंग जो है, ये सबसे ज्यादा कर्नाटक में इस वक्त इसलिए है क्योंकि वहां चुनाव होना है, और किसी भी तरह से हिंदू और मुसलमानों के बीच का भाईचारा, आपसी सौहार्द को खत्म करके चुनाव जीतने के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी निरंतर प्रयासरत है, कोशिश कर रही है। इमरान खान है, टाइम्स नाउ के पत्रकार हैं, उन्होंने डाला है इस वीडियो को और लिखा है कि गौमूत्र छिड़का गया डीसी ऑफिस के बाहर कुछ संघी ग्रुप्स की तरफ से, जो अजान दी गई थी उसके खिलाफ 18 मार्च को। मैं आपको वीडियो दिखा देता हूं, पहले वीडियो देख लीजिए, फिर चर्चा करेंगे इसके ऊपर और वहां क्या क्या हुआ है। देखिए इस वीडियो। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह से उस पूरे के पूरे मामले को सांप्रदायिक टर्न देने का काम किया गया। आखिर कौन लोग हैं जो इस तरह के काम कर्नाटक में निरंतर कर रहे हैं, जो इससे पहले पश्चिम बंगाल के चुनाव के समय वहां देखने को मिलते थे, उत्तर प्रदेश के चुनाव के समय वहां देखने को मिलते थे, असम के चुनाव के समय वहां देखने को मिलते थे। और जैसे चुनाव संपन्न हो जाता है और उस ध्रुवीकरण का फायदा एक पॉलिटिकल पार्टी को मिल जाता है, तब वहां पर सरकार बन जाती है, तो ये सारी चीजें जो हैं, ये घटनाएं वहां पे घटित होना बंद हो जाती हैं। फिर ये वहां शुरू हो जाती हैं जहां पर चुनाव होने वाले हैं। कर्नाटक में बीजेपी की हालत बहुत ही एक तरह से खराब होती जा रही है। चुनाव जीतना असंभव सा लगने लगा है। अगर मीडिया रिपोर्ट्स को भी देखें तो किस तरह से येदियुरप्पा जी को वापस लाना पड़ा है, और येदियुरप्पा जी के आने के बाद बीजेपी के अपने खुद के नेता जो हैं वो बागी होते हुए दिख रहे हैं। कई नेताओं ने तो सीधे सीधे साफ बोल दिया है कि वो येदियुरप्पा जी की एंट्री से परेशान है और उनके बेटे के बढ़ते कद से परेशान है। ऐसी चीजों के बाद जब कमीशन के आरोप लग रहे हैं मुख्यमंत्री जो हैं उनके ऊपर, वो मई सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहा है, विधायकों के घरों से नोट के नोट निकल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया है, एक एमएलसी के घर से बांटने वाली सामग्री निकल आई है, वो भी बीजेपी के हैं। तो ये सारी चीजों से शायद मजबूर कर दिया है इनके समर्थकों को इस तरह की हरकतें करना, जिससे कि हिंदू और मुसलमान आपस में टूटे। और इनकी पॉलिटिक्स ही वो होती है कि कैसे हिंदू और मुसलमान का जो एकता है, भाईचारा है, उसे खत्म कर दिया जाए। और कुछ सीधे साधे लोग, भोले भाले लोग इस पूरे बहकावे में आ भी जाते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहली बात ये शादान वूप है, उन्होंने लिखा है कि जहां पर एक मुस्लिम युवक ने आजान दी थी, उसी डीसी ऑफिस के सामने वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को गौमूत्र छिड़क कर उस जगह को शुद्ध किया है। पता नहीं ये नफरत देश को कहां लेकर जाएगी। हमारा ये विश्वास है कि अजान से दिक्कत सिर्फ शैतान को होती है। अब ये सारी चीजों समझ से बाहर है कि कर्नाटक में इतना पोलराइजेशन, इतना ध्रुवीकरण कौन कर रहा है, आखिर कौन लोग हैं। ईश्वरप्पा ने कैसा बयान दिया था? ईश्वरप्पा ने जो बयान दिया था उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। एक अखबार ने, आईएससी प्रेस ने लिखा, मुझे आजान की आवाज से सिरदर्द होता है, हमारी सरकार बनी तो मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटा देंगे। दो बातें, ये बयान आधा है। अल्लाह को लेकर आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया था, किसने? ईश्वरप्पा ने। और दूसरी बात, इनकी सरकार बनती है बीजेपी की, ये पूर्व उप मुख्यमंत्री है बीजेपी के, अगर ये कह रहा है कि इसकी सरकार बनती है तो ये लाउडस्पीकर हटा देगा मस्जिद। अरे भाई, बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार तकरीबन 9 साल पूरे कर रही है अपने। बीच में कम समय के लिए सरकार नहीं रही थी, ये जबरदस्ती दोबारा सत्ता के अंदर आए। येदियुरप्पा जी का कार्यकाल है, बोम्मई जी का कार्यकाल है,
तो क्या किया इन्होंने? ये सिर्फ ध्रुवीकरण के चलते इस तरह की हरकतें करने को मजबूर हैं। और दूसरी चीज, आप बीजेपी के विधायकों को देख लीजिए, नफरतबाजी का तो ऐसा लग रहा है कुछ ने तो कसम खा ली है कि हम रिकॉर्ड तोड़ेंगे। टी राजा सिंह, कितनी एफआईआर हो गई, कितने केस दर्ज हो गए, लेकिन अभी तक आजाद घूमते हैं। बीजेपी ने सदस्यता से पार्टी सस्पेंड कर दिया था, लेकिन क्या हुआ, 4-5 महीने के बाद फिर से बीजेपी के मंचों पे हैं क्या? महाराष्ट्र में जाके इसने जो बयान दिया है वो सीधे मुस्लिम महिलाओं के ऊपर को धमकाते हुए बयान दिया। आपत्तिजनक बयान है, पर वो मजाल है कि बीजेपी के किसी नेता ने कोई स्टेटमेंट दे दिया। तनवीर ने इसको डाला है, मोहम्मद तनवीर ने, और लिखा है इस वीडियो के ऊपर, अगर 100 करोड़ हिंदू जिहाद करेंगे तो तुम्हें विवाह करने की लड़कियां भी नहीं मिलेंगी। टी राजा सिंह 100 करोड़ हिंदुओं को मुसलमानों की बहन बेटी को उठाने के लिए उकसा रहा है, मतलब किडनैप करने की बात कर रहा है। सुन लीजिए आप, ये माहौल खराब करना नहीं है तो और क्या है? और इसके ऊपर बीजेपी का वो नारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कहाँ चला जाता है? देखिए इस वीडियो को। पूरे भारत में 100 करोड़ हिंदू है। अगर हम हिंदू जिहाद करेंगे तो तुम्हें विवाह करने के लिए लड़कियां भी नहीं मिलेंगी। तो ये सारी की सारी चीजें ये आपके सामने क्यों निरंतर माहौल खराब करने पर उतारू हैं? ये कुछ बीजेपी के लॉ मेकर्स, कुछ बीजेपी के समर्थक, ये आपके और मेरे अच्छे समझ में आता है, लेकिन क्या चुनाव जीतना, सरकारें बनाना, देश के माहौल के रिस्क के ऊपर उसको दाव पे लगाकर ये कितना सही है कितना गलत है ये आप तय कीजिए। टी राजा सिंह पर कार्रवाई कब होगी? शायद रोज सुबह उठ के ऐसा एक बयान देता है आपत्तिजनक, और उसके बाद उसकी हिम्मत बढ़ती रहती है। जाकिर ने लिखा कि अगर तुम्हें लगे कि कोई लड़की लव जिहाद का शिकार हो गई है तो अपनी टीम के साथ जाना और वो जो आधे कटे हैं उनको काम तमाम कर देना। ये बयान दिया है इसने, इसी जिस बयान को मैंने सुना है इसी के साथ में। ये बीजेपी विधायक टी राजा है, इसके खिलाफ 108 के करीब मुकदमे दर्ज हैं। 50 एफआईआर में तो आज तक गिरफ्तारी नहीं किया गया है। यही तो नरेंद्र मोदी जी का असली लोकतंत्र है। आप सोचिए, 108 के करीब मुकदमे दर्ज हैं, 50 एफआईआर में गिरफ्तार तक नहीं हुआ आज तक। और वो टी राजा माहौल खराब करने के लिए बीजेपी का विधायक कैसे बयान दे रहा है और उसके ऊपर कोई लगाम ही नहीं है। और एक बीजेपी के विधायक उड़ीसा के हैं, उनके बारे में हिंदुस्तान ने खबर छापी है, लेकिन मैंने कहीं गोदी मीडिया के अंदर कोई स्टेटमेंट इतना बड़ा नहीं देखा है। क्या किया इन्होंने? उड़ीसा में बीजेपी विधायक ने महिला पुलिस अधिकारी को मारे थप्पड़, मामला दर्ज। ये वहां पर मार्च कर रहे थे भाजपा कार्यकर्ताओं को लेके, महिला पुलिस अधिकारी को थप्पड़ मारे इन्होंने। बीजेपी के विधायक हैं उड़ीसा के, हिंदुस्तान ने इनकी खबर छापी है। लगाम कौन लगाएगा, कब लगेगी, ये समझ में नहीं आ रहा, लेकिन क्या माहौल खराब करने का ठेका ले लिया है कुछ संगीन नफरतबाजों ने। किस पॉलिटिकल पार्टी को फायदा पहुंचता है ये आपके सामने है। कर्नाटक में जिस जगह पे आजान दी गई उस जगह पे गौजल छिड़कना, गौमूत्र छिड़कना, ये कहां से क्या जस्टिफाई किया जा रहा है उसी जगह के ऊपर। मुझे आपत्ति नहीं है, गौमूत्र का छिड़काव कहीं पर भी हो, भाई मान्यता है, आस्था है, सम्मान करना चाहिए, लेकिन आजान देने वाली जगह को शुद्ध करना, ये कहाँ खड़े हैं हम, ये बड़ा सवाल है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा इसके लिंक को, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।